मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज बयान देते हुए कहा है कि कोरोना की स्थिति अभी संतोषजनक है प्रदेश में, और प्रदेश में 2000 पेशेंट कम आए हैं। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन पे कहा है कि ऑक्सीजन के क्षेत्र में हम सरप्लस है, और वहीं पर कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री और साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार बात कर रहे हैं। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के ट्वीट पर भी तंज कसा है। आइए आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ कहा प्रदेश के गृह मंत्री ने। माफी मांगनी चाहिए। वो तो रोज यही करते हैं। आज टीकाकरण की माफी के लिए कह रहे हैं, कल ऑक्सीजन की माफी के लिए कह रहे थे। भाई कमलनाथ जी, आप अपने नेता दोनों राहुल गांधी जी, सोनिया जी की एक टीका लगाते हुए की पिक तो डाल दो, जिससे बाकी के लोगों को प्रेरणा मिले। पहले दिन से भ्रम पैदा करना है इस टीके के बारे में। कभी बोल दिया सुअर की चर्बी है, कभी बोल दिया भाजपा की वैक्सीन है, ये कोरोना की वैक्सीन है ही नहीं है। फिर कहने लगे कि मोदी जी ने क्यों नहीं लगवाया टीका, मोदी जी को लगवाना चाहिए था। अब भाई सबरी बातें आपकी मान ली हैं, अब आप एक हमारी बात मानो। हमारे साथ कमलनाथ जी चलो किसी आईसीयू में देख के आए कि वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, आईसीयू की क्या स्थिति है, वेंटिलेटर की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। हम चल के देख के आगे फिर दोनों सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिससे जनता में कोई भ्रम ना रहे। लगातार आपकी पूरी पार्टी के नेता यही कर रहे हैं। आपका योगदान क्या ट्विटर तक ही है, टीवी तक ही है, पेपर तक ही है कि आपका योगदान कांग्रेस के लोगों का? क्यों नहीं आ रहे निकल के? भाई बताओ तो सही। अगर हम माफी मांग लें तो आपके मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ वाले ने मांग ली क्या, महाराष्ट्र वाले ने मांग ली क्या, राजस्थान वाले ने मांग ली क्या, दिल्ली वाले ने मांग ली क्या? सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना करना ये अच्छी नहीं है। इस आपदा की घड़ी में आप राजनीति कर रहे हो, और जब राजनीति की वक्त आया था तब आप खुद ही क्वारंटाइन हो गए थे। क्या वजह क्या है? देखिए बंगाल में हमारे पास खोने को क्या था, हम तो 3 सीट वाले थे, और हमें अभी भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल के अंदर। असम में हम दुगने से आगे हो गए। बंगाल में अभी हमारा वोट परसेंट 125% से ज्यादा बढ़ गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। किसी पार्टी का इतना आपने वोट परसेंट बढ़ता नहीं देखा होगा। सोचना है तो वो सोचें। राहुल बाबा वो देश तोड़ने वाली ताकतें, वो कम्युनिज्म सोच, वो कम्युनिस्ट पार्टी वाले 32 साल सरकार चलाई, 00 पे है इस वक्त। कांग्रेस वाले 44 लाए, 00 पे है। केरल में राहुल बाबा समुद्र में तैर रहे थे, वहां तो तैर लिए, पार्टी को डुबोया है। 5 प्रदेश में कहीं कांग्रेस आपको दिख नहीं रही सरकार बनाती हुई, लेकिन उसके बावजूद भी छाती ठोकते। अचंबा है, अचंबा है। मेरे को तो इस कांग्रेस की हालत पर तरस आता है। नहीं, कोई देरी वाली बात ही नहीं है। वैक्सीन हमारे यहाँ आ गई है पहली खेप, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है। हम नहीं चाहते कि जो अस्पतालों में जहां पर कोविड के पेशेंट है वहां वैक्सीन का सेंटर बने। नए सेंटरों की तलाश की जा रही है। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हो जाए जिससे भीड़ ना हो। अभी हम थोड़ी सी शुरू करें, आधे को लगे आधे को नहीं मिले, फिर यही न्यूज बने। हम भले उसमें 2-3 दिन, हमको ऐसा थोड़ी करें कि साल 2 साल लेट हो रहे हैं। हम 2-3 दिन व्यवस्थाओं के लिए चाहते हैं, तो हम 2-3 दिन असेंबल होने को चाहते हैं, हम 2-3 दिन कलेक्शन के लिए चाहते हैं। लेट की बात कहां से आ गई? विषय आज अगर हम कोरोना का ब्रीफ लेंगे तो आज काफी संतोषजनक स्थिति में हम, राहत वाली खबर है। हमारे 2000 से अधिक पेशेंट आज कम आए। डिस्चार्ज 12,300 कुछ नए केस आए तो 14,000 कुछ डिस्चार्ज हुए। और इस तरह से आज हमारे यहाँ बेड की
स्थिति, वेंटिलेटर की स्थिति, आईसीयू की स्थिति में सुधार आया है। ऑक्सीजन के क्षेत्र में हम सरप्लस है आज की तारीख में। एक हफ्ते पहले आप ही सब ऑक्सीजन की जो लगातार मुख्यमंत्री जी स्वयं इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय गृह मंत्री जी से लगातार बातचीत कर रहे हैं और यही कारण है कि वायु मार्ग से, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से हमने ऑक्सीजन इतनी उपलब्ध कराई कि आज हम एक्सेस में हैं। अभी कल तक स्थिति हमारे उसमें है, परसों की तैयारी से हमारी सरकार पूरी तरह से कर रही है कि कभी भी कहीं भी दिक्कत प्रदेश के अंदर न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।